गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? 9th क्लास। कल बेटा हमने ये जो चैप्टर है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, कल मैंने आपको इसकी रीडिंग करवाई थी। आज हम इसके जो है वो मश्क करेंगे। तो यहाँ से ये देखें ज़रा MCQs, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम है अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला को मैदान में दफन किया गया उहद। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने जिन ग़ज़वात में शिरकत फरमाई इनकी तादाद है 19। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला का सन वफ़ात है 74 हिजरी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी अहादीस की तादाद है 540। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आगे देखिए, मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुख्तसर तारुफ़ बयान करें। यहाँ से ये देखें, पहला सवाल, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम जाबिर और कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आपकी वालदा का नाम नुसैबा था। हज़रत जाबिर के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। आपके दादा अपने कबीला के रईस थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहद उक़बा सानिया में अपने वालिद के साथ इस्लाम लाए। यहाँ तक। दूसरा सवाल है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अपने वालिद की नसीहत पर अमल करते हुए इनका कर्ज कैसे अदा किया। यहाँ से इसका आंसर हम यहीं से लिखेंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अपने वालिद की नसीहत पर अमल करते हुए आप बयान फरमाते हैं कि जब हमारे बाग की खजूरें पक कर तैयार हो गईं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाग में तशरीफ़ लाएँ। अपने दस्ते मुबारक से कर्ज़ ख़्वाहों में इनका कर्ज़ तकसीम फरमाएँ और कर्ज़ ख़्वाह मेरे वालिद के कर्ज़ से कुछ माफ़ फरमा दें ताकि हमारी तरफ से कर्ज़ अदा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ़ लाए, खजूरों को एक जगह इकट्ठा करवाया, उनके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाए और तकसीम करने का हुक्म दिया। कर्ज़ अदा हो गया, लेकिन खजूरों के ढेर में कुछ कमी ना आई और वह जो जूं का तूं रहा, यानी कि वैसे का वैसे ही रहा। सवाल नंबर 3 है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अपनी बहनों की तरबियत का क्या एहतमाम फरमाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अपने वालिद की शहादत के बाद इनकी वसीयत पर अमल करते हुए एक बेवा औरत से सिर्फ इसी वजह से निकाह किया ताकि इनकी बहनों की तरबियत के साथ साथ घर का निज़ाम भी बेहतर अंदाज में चल सके। सवाल नंबर 4 है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की दीनी और इल्मी खिदमात के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ से देखें, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म हदीस का इस कदर शौक़ था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस सुनने के लिए महीनों की मुसाफत तय करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस के पास एक हदीस की रवायत मौजूद थी और वो शाम में रहते थे। जब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला को मालूम हुआ तो उन्होंने एक ऊँट ख़रीदा, तवील सफ़र तय करके उनके पास पहुँचे और वह हदीस सुनी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 540 अहादीस मरवी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का एक मजमुआ सहीफ़ा जाबिर बिन अब्दुल्ला के नाम से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है। सवाल नंबर 5 है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की नुमायाँ औसाफ़ तहरीर करें। यहाँ से देखें, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला जोश ईमानी, जुरत इज़हार हक़, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर और इत्तबाए सुन्नत जैसी आला खूबियों पर फाइज थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ग़ज़वात नबवी में बड़ी दलेरी और साबित करने का मुज़ाहरा किया। सवाल नंबर 6 है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला को इल्म हासिल करने का कितना शौक़ था, अपने अल्फाज में बयान करें। तहसील इल्म से फ़राग़त के बाद मस्जिद नबवी में, यहाँ से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने तहसील इल्म से फ़राग़त के बाद मस्जिद नबवी में दर्स हदीस का आगाज़ किया। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बसरा, कूफ़ा और मिस्र तक लोगों ने इनसे इल्म हासिल किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हल्का दर्स ख़ास शोहरत रखता था। दूर दराज के शहरों से लोग इल्म हदीस के असूल के लिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर्स में शिरकत करते थे। जी स्टूडेंट्स, ये आपका जो है वो मुख्तसर सवालात हैं और इनके जवाबात मैंने आपको बताए हैं। ये आपको अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं और अच्छी तरीके से याद करने हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है जो हमने खुद से करना है वो ये है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला पर तफसीली नोट तहरीर करें। जी, ये मैंने इसका आपको खाका तैयार करके दे दिया है। आपने इसका जो है वो तफसीली सवाल आपने लिखना है जिस तरह कि हमारा पैटर्न है लिखने का। पहले आप तारुफ़ लिखेंगे,
تعارف کے بعد جو والد محترم کی نصیحت تھی وہ، پھر حضرت جابر بن عبداللہ کی شادی، قرض کی ادائیگی، نمبر 5 غزوات میں شرکت، نمبر 6 علم حدیث، نمبر 7 درس میں شرکت، مہمان نوازی، نمایاں صاف اور وفات۔ جی بیٹا، آپ نے یہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے اپنا جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور تمام جو ہیں وہ کوشچنس کے آنسرز آپ نے یاد کرنے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔